ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की गोल्डन हैंडशेक पेमेंट की। हम लोग सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 पढ़ा, 2 पढ़ा। 3 देख लेते हैं। 3 में क्या लिखा है हमारे पास। 3 में लिखा है कि फॉर एग्जांपल वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे एनी टैक्स चार्जेबल ऑन द एम्प्लॉयज सैलरी। वही टैक्स ऑन टैक्स वाली बात जो मैं कर रहा था, वही की जो एम्प्लॉयर से पे करेगा एम्प्लॉय का टैक्स, वो भी क्या होगा इसमें ऐड होगा। नहीं, ग्रॉस अप तरीके से। ग्रॉस अप कैसे करते हैं हम सीखते हैं आगे। अभी हमारा पार्ट हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं, तो नहीं पूछेगा हमसे। अच्छा, सबसेक्शन 4 में क्या पूछा कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय इन ड्राइविंग अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। मीन जो सैलरी अर्न करते हुए लेट से कोई उसने एक्सपेंस इनकर्ड करा है, तो वो अमाउंट क्या होगा, माइनस नहीं कर सकते आप। कोई डिडक्शन अलाउ ही नहीं है, तो अलाउ नहीं है तो आपका कभी भी सैलरी माइनस में नहीं आ सकती। मीन सैलरी पे कभी लॉस होता ही नहीं है। तो सैलरी ऐसी कोई कौन सी इनकम है इस पे लॉस कभी भी नहीं होगा, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये एमसीक्यू का पॉइंट है। तो इसके बाद सेक्शन 5 में क्या बोला इसने हमें। अच्छा, इसने सेक्शन 5 जो है सेक्शन 12 का सब सेक्शन 5 मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्या होता है। ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ठीक है भाई, ये क्या है मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। सेक्शन 12 सब सेक्शन 5। ठीक है भाई, क्या होता है क्या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। लिखा फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस an amount or perquisite shall be treated as received by the employee from any employment regardless of whether the amount or perquisite is paid or provided। अमाउंट हो या perquisite वगैरह कोई बेनिफिट मिल रहा हो तो किसके जरिए मिल रहा हो वो चेक करना है। बाय द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर, उस एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयर के जरिए, जिसके बाद जो काम कर रहा है बंदा उसके में जो लेट से होगा, मैं मेरा जो एम्प्लॉयर है उससे मुझे अमाउंट कोई भी रिसीव हो रहा है, perquisite रिसीव हो रही है, तो वो मेरे लिए क्या है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में आ जाऊंगा। एन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉयर का एसोसिएट है, वो भी क्या करेगा, वो अगर कोई पैसे पे कर रहा है, कोई बेनिफिट दे रहा है, वो भी क्या होगा टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा। और अ थर्ड पार्टी अंडर एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर और एन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर, अगर थर्ड पार्टी से कोई एग्रीमेंट है, वो पैसे पे कर रहा है, तो भी क्या करेगा पार्ट बनेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने मैं किसी के पास काम करता हूँ, मुझे लेट से पहले जो मेरा एम्प्लॉयर मुझे पैसे दे रहा है, तो वो मेरे लिए क्या बनेगा, मैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में अंदर आ रहा हूँ। उसके बाद क्या बनेगा, लेट से फॉर एग्जांपल मेरा कोई एसोसिएट है, मेरा कोई एम्प्लॉयर जो है उसका कोई और जानने वाला है, कंपनी मुझे दूसरी पे कर रही है पैसे। फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे आईबेक्स वगैरह चल रहा है, तो आईबेक्स बंदा काम कर रहा है, लेट से आईबेक्स का सॉफ्टवेयर है यूनिलीवर वगैरह, मतलब कॉल सेंटर वगैरह, तो उसके यूनिलीवर में सैलरी मुझे कौन पे कर रहा है, काम में कहाँ कर रहा हूँ यूनिलीवर की बात कर रहा हूँ, लेकिन सैलरी कौन पे करेगा मुझे कॉल सेंटर की आईबेक्स पे कर रहा होगा। ये एसोसिएट है, बिगर सैलरी का पार्ट बनेगा। और बाय थर्ड पार्टी अंडर एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर और एन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर। लेट्स से मेरे कंपनी ने क्या करा है, एक इंश्योरेंस कंपनी से एक एग्रीमेंट किया कि यार जितने भी बीमार वगैरह होते हैं हम आपको इंश्योरेंस करवाते हैं हर एम्प्लॉय की। और अगर लेट्स से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह होता है तो पैसे कौन पे करोगे, आप पे करोगे। हम आपको सालाना इतने पैसे पे करेंगे 1 लाख रुपए, बाकी जितना भी खर्चा है वो आपका है। अब उसने क्या करा, एक एग्रीमेंट किया। अब लेट्स से घर में कोई बीमारी वगैरह होती है, कोई बंदा घर में पेशेंट बीमार होता है, तो हम लोग लेके जाते हैं हॉस्पिटल। पैसे कौन पे कर रहा है कार्ड से, इंश्योरेंस का कार्ड बना हुआ है इंश्योरेंस कंपनी का, तो हम क्या करेंगे क्लेम कर लेंगे। पैसे कौन भर रहा होगा वहाँ पे, कोई थर्ड पार्टी भर रही होगी। इन किसके बिहाफ पे एग्रीमेंट किसने किससे किया हुआ, उसने एम्प्लॉयर से एग्रीमेंट किया हुआ है, तो भी क्या करेगा सैलरी का पार्ट बनेगा। इसके अलावा बाय पास्ट एम्प्लॉयर और द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, जैसे हम लोगों ने बात की थी साइनिंग अमाउंट की, तो मींस एक आने वाला एम्प्लॉयर है वो मुझे पैसे पे कर रहा है, वो भी क्या कहलाएगा मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप लाएगा, सैलरी का पार्ट बनेगा। और अगर पास्ट एम्प्लॉयर है, लेट्स से उसके बाद मेरी सैलरी ड्यू वगैरह है, तो 1 साल के बाद उसको ईमान जाएगा, उसको अपने तो यार बंदे के पैसे दे के जान छुड़ाओ, तो वहां से मुझे पैसे मिल रहे हैं, वो भी मेरा क्या कहलाएगा एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कहलाएगा। Afterwards to the employee
or to an associate of employee or third party under an agreement with the employee or associate of employee. सेम बात, मतलब एम्प्लॉयर को छोड़ के एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बात करिए। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं अच्छा सबसेक्शन सी में क्या बोला, वही गोल्डन शेड पेमेंट को किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। ए क्या होगा, टोटल टैक्स पेड होगा 3 साल होगा, और बी क्या होगा, टोटल टैक्स पेमेंट 3 साल होगी प्रीसीडिंग। सबसेक्शन 8 में क्या बात की, 6 और 7 को मेड ड्यू द फंडिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अच्छा देखा। अच्छा भाई 13 के अंदर बात कर रहा है वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स की बात कर रहा है। सेक्शन हम डायरेक्ट खुद से लिखते हैं इसको। अच्छा भाई सेक्शन 13 पे आते हैं, हम आए सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 हमें क्या क्या रहा है, सेक्शन 13 की हमें बात सुननी चाहिए। सेक्शन 13 है मेरे पास किस चीज का, परक्यूसिट्स का, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं से अपने उसमें पे। सेक्शन 13 आज का हमारा एजेंडा यही है, इसको पढ़ना है ना। ठीक है, सेक्शन 13 है परक्यूसिट्स का। लिखा हुआ है अलाउंस इज अ फिक्स अमाउंट irrespective of actual expenditure whereas the perquisites is any item provided by the employer in kind or cash or reimbursed for the expenses incurred by the employee other than the office purpose. Reimbursement may be subject to maximum limit including मतलब आपके पास जो आपके पास जो है क्या है, आपके पास जो फॉर एग्जाम्पल अलाउंस मिल रहा है वो फिक्स अमाउंट होगा, लेकिन अगर इन रिस्पेक्ट वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने जो खर्चा करा, आपको अलाउंस मिल रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल रेंट का, रेंट अलाउंस मिल रहा है आपको लेट्स से कोई 1000 रुपए, और आपका रेंट बन रहा है 1500 रुपए, तो वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसके लिए मायने नहीं रखता, वो जितना अलाउंस है फिक्स अमाउंट है। whereas perquisite is an item provided by the employee in kind or cash reimbursed for the expenses, वो आपको रिम्बर्स कर रहा है, इन काइंड कर सकता है, इन कैश कर सकता है, लेकिन इसकी क्या हो सकती है, एक मैक्सिमम लिमिट हो सकती है कि अगर आपको लेट्स से आप घर वालों को लेके जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो एक लिमिट लगा दी गई है कि 5 लाख तक का आप खर्चा कर सकते हो, तो 5 लाख से ऊपर जाएगा तो कौन बेयर करेगा, वो आप खुद बेयर करोगे, तो एक लिमिट हो सकती है मैक्सिमम। फिर नीचे क्लॉजेस वगैरह इसके अंदर आ रहे हैं, ये सबसेक्शन है लेकिन ये क्लॉजेस में लिख दिया गया है इनको, तो सबसेक्शन ट्रीट करना है इसको, उनके ऑर्डिनेंस में सबसेक्शन के नाम से ट्रीट हो रहे हैं। सेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 क्या है कि पार्ट ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय होली और पार्टली फॉर द प्राइवेट यूज, तो ये सारे सबसेक्शन है। अच्छा सबसे पहला कौन सा आ रहा है, मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड होली और पार्टली फॉर द यूज बाय एन एम्प्लॉय। होली और पार्टली का मतलब क्या है, अगर लेट्स से एक मोटर व्हीकल जो है वो पार्टली यूज हो रही है, इसको मैं पे करता हूँ, एक यूज हो रही है पार्टली और एक यूज हो रही है होली। पार्टली से मुराद इसने बोला ऑफिस पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस प्लस हाउस पर्पस या ऑन पर्पस कर दो इसको, हाउस पर्पस की जगह। मीन्स आप क्या कर रहे हो, ऑफिस पर्पस में यूज कर रहे हो, ऑन पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो, कि आप लेट्स आपको गाड़ी मिली कंपनी से, कंपनी ने आपको गाड़ी दी, आपने क्या करा, इसको ऑफिस से आना जाना भी करते हो उसके ऊपर, आप कभी स्कूल से आते बच्चों को छोड़ने भी चले गए, लेने भी चले गए, कभी बेगम को घुमा दिया, तो अगर लेट्स से आप पार्टली यूज कर रहे हो, मीन्स ऑफ ऑफिस पर्पस के लिए भी यूज हो रही है गाड़ी आपकी, और अपने पर्पस के लिए भी यूज हो रही है, ऑन पर्पस के लिए भी यूज हो रही है, तो आप इस पर टैक्स कितना दोगे, आप टैक्स दोगे 5% का, 5% का टैक्स दे रहे होगे आप। लेकिन अगर होली यूज हो रही है फॉर सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए ही, ऑफिस पर्पस के लिए अगर यूज होगी पूरी की पूरी, तो कोई टैक्सेबिलिटी आएगी नहीं,
कि आपको गाड़ी मिली हो, आप उससे कुछ गाड़ी ऑफिस के लिए यूज करते हो, उसके बाद वापस ऑफिस में खड़ी कर देते हो, तो कोई टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा नहीं, क्योंकि हमने बढ़ा के ऑफिस पर्पज के लिए जो भी होगा वो हम ऐड नहीं करते इनकम सैलरी। लेकिन लेट से आपको गाड़ी मिली भी, आपको एक गाड़ी मिली अपने पर्पज के लिए, एक गाड़ी मिली आपको, 2 गाड़ियाँ मिल गई है। अब वो दूसरी वाली गाड़ी जो है आपने घर में दे दी है, और सारा काम घर का आप क्या कर रहे हो, उस पर इंजॉयमेंट ले रहे हो कि बच्चों को छोड़ के भी वो आ रहे हैं, बीवी को घुमाने भी वो लेके जा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, घर वाले भी तो ऑफिस के लिए किसी काम में यूज नहीं कर रहे आप, तो उस पर कितना टैक्स दोगे, उसमें आप टैक्स दोगे कोई 10% का टैक्स। लेकिन इसमें देख लेना कि आपकी टाइमिंग स्टार्ट कब हो रही है, जहाँ पे टाइमिंग हमारी स्टार्ट होगी वहां से आपको ले लो। ठीक है, 5% और 10% वाली बात करी हम लोगों ने, पार्टली और होली पे। अगर पार्टली यूज कर रहे हो आप ऑफिस पर्पज के लिए, ऑन पर्पज के लिए 5% और होली के लिए 10%, आप पूरे घर के लिए यूज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ घर के लिए, घर के लिए। ऑफिस पर्पज होगा तो कोई भी टैक्स नहीं है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ज्वाइन करता हूँ 1 जनवरी को, तो भी 5% लूंगा, नहीं तो मैं 5% लूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके टाइम से, कि लेट 6 महीने डिवाइडेड बाय 12, 7 महीने डिवाइडेड बाय 12, तो पूरा 12 महीने है तो पूरा 12 महीने की बात करूँगा। ठीक है, क्लियर है बात मेरी। तो इस पे हमारे पास एक पॉइंट है, मैं नीचे पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के तरफ रखेंगे इसको हम। 54 वाली बात है। 5% or the 10% of the cost of a। अच्छा, लिखा हुआ इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स ओल्ड कार, अगर एम्प्लॉयर जो है प्रोवाइड कर रहा है आपको ओल्ड कार प्रोवाइड कर रहा है, तो न्यू कार कर रहा है नॉर्मल बात है। लेकिन अगर लेट्स से ओल्ड कार प्रोवाइड कर रहा है, तो अ कार परचेज बाय द एम्प्लॉयर 3 years ago एट 1.5 लाख रुपए, एंड फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है 1 लाख में, तो 5% किसका लोगे आप, ओरिजिनल कॉस्ट का लोगे, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू का जो आपको पड़ी है। डन है। फिर कन्वेंस अलाउंस फुली टैक्सेबल, कन्वेंस का अलाउंस मिल रहा है आपको, तो क्या आएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल डीप वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, कि 5% और 10% shall be included where a vehicle has been purchased or taken on lease by an employer. If an employee takes a vehicle on a rent a car basis में आपने कार उठा लिया, आप रेंट दे रहे हो उसको, तो रेंट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, देन द रेंटल पेड बाय द एम्प्लॉयर आर फुली टैक्सेबल। फुली क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर रेंट वही, अगर लेट्स से रेंट जो है, व्हीकल जो है दोनों कामों में यूज हो रही है, ऑफिस पर्पज के लिए भी यूज हो रही है और घर के लिए भी यूज हो रही है, तो क्या होगा, 50% क्या हो जाएगी, एक्सेम्पशन मिल जाएगी आपको। 50% क्या करोगे आप, टैक्सेबिलिटी का पार्ट बनाओगे। कन्वेंशन अलाउंस क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। तो ये हमने बात करी, सिर्फ पॉइंट ए पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, तो बाकी पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।